ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भूकंप से संबंधित है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किस की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको रीड ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी भूकंप केंद्र। और ध्यान दीजिएगा उसके ठीक ऊपर जहां धरातल पर भूकंप तरंगे निकलती है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप मूल वह स्थान है जहां, तो ये कह रहा है भूकंप मूल क्या है? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि भूकंपीय तरंग जहां से उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अधिकेंद्र, इपीसेंटर। इपीसेंटर क्या होता है? तो पृथ्वी पर जो धरातल पर भूपृष्ठ पर जिस बिंदु पर भूकंप उद्गार होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र, और उसके ठीक सामने धरातल पर जहाँ भूकंप की झटके उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, एपीसेंटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंग होती है, किस प्रकार का होता है? तो ये हो जाएगा एल तरंग। यह धरातलीय तरंग होता है। भूकंप में 3 प्रकार के तरंग होता है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी जो है प्राइमरी तरंग होता है और एस सेकेंडरी तरंग, और एल जो है उसको HD लव ने इसको स्थापित मैंने खोज किया था, इसलिए उसको एल तरंग या लॉन्ग तरंग भी कहा जाता है। तो पी तरंग जो है वह अनुदैर्ध्य होता है और एस तरंग अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, और पी तरंग सभी जो है कोर से भी होकर जाता है, पृथ्वी के सभी भागों में जा सकता है, जबकि एस तरंग कोर से होकर नहीं गुजर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी दीर्घ पृष्ठीय तरंग। ठीक है, जो जितना देर से आता है उतना ही अधिक क्षति पहुंचाता है। प्राथमिक तरंग की गति तीव्र होती है, वह उतना क्षति नहीं पहुंचाता है, लेकिन सेकेंडरी तरंग उससे अधिक क्षति पहुंचाता है और उससे भी अधिक दीर्घ पृष्ठीय क्षति पहुंचाता है। कह रहे निम्न में कौन कथन सही नहीं है? तब ध्यान देना है। कह रहे भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप केंद्र कहा जाता है। यह सही है। समभूकंप केंद्र का आकार अनियमित होता है, यह जो है यही कथन गलत है, यह निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाता है। सही है। भूकंपीय तरंग को अंकित करने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जबकि रिक्टर स्केल द्वारा इसको मापा जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी जो है क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। यंत्र तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पैमाना है, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कह रहा है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का जो है पैमाना है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथम स्केल होता है। सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। यह भी सही है। ठीक है, और इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यंत्र की चर्चा कर दिया है, इसलिए हम चाहे तो गलत कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यंत्र नहीं है, यंत्र है सिस्मोग्राफ, और यह जो है एक पैमाना है। उसके बाद कह रहे हैं अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? तो उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो सुनामी का जो है मुख्य कारण भूकंप होता है। समुद्र में भूकंप आना है सुनामी कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप किन क्षेत्र में आता है, किस पेटी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर का किनारा है उसे। भूकंप के प्रभाव महाद्वीपीय भाग के अतिरिक्त महासागरीय भाग पर भी पड़ता है। इसे महासागर में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद कह रहा है सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये और जापानी भाषा का शब्द है। उसके बाद कह रहा है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। तो अभी अभी बताए हैं, यह हो जाएगा जापान का, जापानी भाषा से लिया गया। तरल पदार्थों से ना होकर गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एस तरंग जो है तरल से होकर नहीं गुजरता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए किया जाता है। भूकंपीय तरंग को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, जो कि भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है, भूकंप का विज्ञान है। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जा सके उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है, किस आकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनियमित आकार का होता है। भूकंप का कारण क्या है। तो भूकंप के अनेक कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो सटीक है सबसे टेक्टोनिज्म, पृथ्वी के आंतरिक जो है प्लेटों की टकराहट से भी हो सकती है और फिर मानवीय कारण से भी हो सकते हैं। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उन विशाल क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना % आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68% आता है। कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। तो सुनामी जो है यह धरातल पर नहीं घटित होती है, बाकी सभी धरातल पर घटित होता है। यह समुद्र में, सुनामी समुद्र में घटित होता है। निम्न में कौन सी अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भूकंप जो है अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है। निम्न में कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत में से होने वाले भूकंप का कारण को बताता है। तो एशिया प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन, यही राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्लेटों के टकराने से ही उससे जो कंपन उत्पन्न होता है तो पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होता है, जिसे भूकंप कहते हैं। या इसके अलावा भी बहुत सारे मानवीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे कहीं बम विस्फोट या परीक्षण कर रहे हैं उसके द्वारा भी हो सकता है। जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमें जो बांध बांधने वाला जो दलदली क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर भी यदि पानी को इकट्ठा कर दिया जाए तो भी भूकंप आ सकते हैं। थैंक यू।